प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से बात की। बता दें कि इन स्वयं सहायता समूह को दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन से सहायता दी गई है। इस दौरान पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की चंपा सिंह से बात करते हुए कहा कि महिलाएं अगर चाह लें तो समाज में कोई भी बदलाव ला सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, जब एक नारी का सशक्तिकरण होता है तो न सिर्फ एक परिवार मजबूत और सशक्त होता है बल्कि समाज और देश भी विकसित होता है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने चंपा सिंह को ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की सलाह दी। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना में जिस प्रकार से हमारे बहनों ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से देशवासियों की सेवा की है वो अभूतपूर्व है। मास्क और सैनिटाइजर बनाना हो, जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाना हो या फिर जागरूकता का काम हो, हर प्रकार से अपनी सखी समूहों का योगदान अतुलनीय रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मदद का भरोसा देते हुए महिलाओं में उद्यमशीलता का दायरा बढ़ाने के लिए आज बड़ी आर्थिक मदद जारी की गई है। पीएम ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग से जुड़े व्यवसाय हों, महिला किसान उत्पादक संघ हों या फिर दूसरे स्वयं सहायता समूह, बहनों के ऐसे लाखों समूहों के लिए 1,600 करोड़ रुपए से अधिक राशि भेजी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने दुग्ध उत्पादन, खिलौना बनाने वाली महिलाओं, प्लास्टिक प्रदूषण उन्मूलन करने वाली महिलाओं से भी बात की। इन महिलाओं ने अपने अनुभव प्रधानमंत्री मोदी के साथ साझा किए। पीएम ने कहा कि आज बदलते हुए भारत में देश की बहन बेटियों के पास भी आगे बढ़ने के अवसर बढ़ रहे हैं। घर, शौचालय, बिजली, पानी जैसी सुविधाओं से सभी बहनों को जोड़ा जा रहा है। बहन बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और दूसरी जरूरतों पर भी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। आपको बता दें कि देश भर में लगभग 70 लाख स्वयं सहायता समूह हैं, जिनसे लगभग 8 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं। पीएम ने कहा कि पिछले 6-7 सालों के दौरान स्वयं सहायता समूहों में 3 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इस मौके पर पीएम मोदी ने 4 लाख स्वयं सहायता समूहों के लिए 1,625 करोड़ रुपए जारी किए। इसके अलावा पीएम मोदी ने बतौर बेसिक पूंजी 7500 सहायता समूहों के लिए 25 करोड़ रुपए जारी किए, जबकि 75 किसान उत्पादक संगठन के लिए भी पीएम ने 4.13 करोड़ रुपए जारी किए। साथियों, आज बदलते हुए भारत में देश की बहन बेटियों के पास भी आगे बढ़ने के अवसर बढ़ रहे हैं। घर, शौचालय, बिजली, पानी, गैस जैसी सुविधाओं से सभी बहनों को जोड़ा जा रहा है। बहनों बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और दूसरी जरूरतों पर भी सरकार पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। इससे न सिर्फ महिलाओं की गरिमा बढ़ी है बल्कि बेटियों बहनों का आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। ये आत्मविश्वास हम खेल के मैदान से लेकर साइंस, टेक्नोलॉजी और युद्ध के मैदान तक देख रहे हैं। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए सुखद संकेत है। इस आत्मविश्वास, राष्ट्र निर्माण के इन प्रयासों को अब आपको अमृत महोत्सव भी जोड़ना है। आजादी के 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में चल रहा आजादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। 8 करोड़ से अधिक बहनों बेटियों की सामूहिक शक्ति अमृत महोत्सव को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। आप सभी विचार करें कि आपकी आर्थिक प्रवृत्ति तो चल रही है, इतनी बहनों का समूह है, क्या कोई न कोई सामाजिक काम आप हाथ में ले सकती है क्या, जिसमें रुपये पैसों का कारोबार नहीं है, सेवा भाव है? क्योंकि समाज जीवन में इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जैसे आप अपने क्षेत्र की अन्य महिलाओं को कुपोषण के कारण क्या बहनों को तकलीफ आती है, 12, 15, 16 साल की बेटियां अगर उनको कुपोषण है तो क्या तकलीफ होती है, पोषण के लिए कैसे जागरूक किया जा सके, क्या आप अपने इस टीम के द्वारा ये अभियान चला सकते हैं? अभी देश कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का अभियान चला रहा है। सभी को मुफ्त वैक्सीन लगवाई जा रही है। अपनी बारी आने पर आप भी वैक्सीन लगवाएं और अपने गांव के अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। आप अपने गांव में
तय कर सकते हैं कि आजादी के 75 साल है। हम कम से कम एक साल में 75 घंटे, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, एक साल में 75 घंटे, इस 15 अगस्त से अगली 15 अगस्त तक 75 घंटे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबी न्यूज। सब्सक्राइब करें एबी न्यूज इंडिया के यूट्यूब चैनल को, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल अपडेट।